बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें सबको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए और ज़िंदगी में पेश आने वाली हर मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ़, आफत, मुसीबत से महफूज फरमाए। आमीन सुम आमीन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और मैं डेली इसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपलोड कर रही हूँ। आज का लेक्चर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल पर मौजूद इस चैप्टर की पहली 4 वीडियोस ज़रूर वॉच करें ताकि आज का लेक्चर समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके पहले लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। दूसरे लेक्चर में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ स्टडी किया है। थर्ड लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस और इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और चौथे लेक्चर में हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। और आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस, यानी पत्ते की जो स्ट्रक्चर है, पत्ते की जो बनावट है वो वेल सूटेड है, बहुत ज़्यादा मुनासिब है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस अकर्स, फोटोसिंथेसिस का अमल वकू पजीर होता है इन ग्रीन लीव्स, सब्ज पत्तों में। बिकॉज, क्योंकि देयर स्ट्रक्चर इज़ सुटेबल फॉर दिस पर्पज़, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है यानी पत्तों का जो साख्त है वो इस अमल के लिए सुटेबल यानी मुनासिब है, बेहतर है, बहुत अच्छी है। अब किस तरह से सुटेबल है इसके इन्होंने नीचे कुछ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम स्टडी करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ वो किस तरह सुटेबल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो नंबर 1, मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, यानी ज़्यादातर पत्तों पर फ्लैट ब्लेड होता है यानी हमवार सतह है और वो मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को जज़्ब करने में। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, रोशनी आपको पता है सूरज की रोशनी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीव्स आर थिन, अगर पत्ते बारीक हैं, पतले हैं, थिन हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल्स ईजीली, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो रोशनी है वो इनर सेल्स यानी अंदरूनी जो सेल्स है वहाँ बआसानी पहुँच सकती है। अगर पत्ते बारीक हैं, पतले हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और लाइट है वो अंदरूनी सेल्स तक आसानी से पहुँच सकती है। नंबर 3, लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस। लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा हमने पहले पढ़ा था, पत्ते की निचली सतह पर मौजूद होते हैं छोटे छोटे से सुराख, और ये सुराख या जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं पत्ते की लोअर एपिडर्मिस में। कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव थ्रू दीज स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल हो सकती है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स खारिज हो सकते हैं इन स्टोमेटा के ज़रिए। ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, ये लेक्चर सुने ताकि आपको ये सारी बात आसानी समझ में आ सके। नंबर 4, थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक्स इनफ फूड फॉर द प्लांट। थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स ये हमने पढ़ा था ना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ में ये दूसरा मेन पार्ट है एक पत्ते का, मेसोफिल जिसे कहते हैं। मेसोफिल सेल्स की जो मोटी तह है, थिक लेयर है, मोटी तह, वो काफ़ी खुराक तैयार कर लेती है पौधे के लिए। ठीक है। नंबर 5, vascular bundle in the leaf spreads its veins in a network to carry water to photosynthesizing cells and glucose away from them। ये देखें, ये वेस्कुलर बंडल तीसरा मेन पार्ट है पत्ते के अंदरूनी हिस्से का। तो वेस्कुलर बंडल जो पत्ते में मौजूद होता है उसने फैलाया होता है एक जाल अपनी वेन्स का। वेन्स कौन सी होती हैं, बारीक बारीक सी नालियाँ होती हैं, रेशे होते हैं। आपने कभी गौर किया हो
पत्ते की सतह का बगौर मुशाहदा करें। आपको इन वेंस का, बारीक बारीक सी नालियों का, शरियानों का नेटवर्क यानी एक जाल फैला हुआ नज़र आएगा पूरे के पूरे पत्ते के ऊपर। उन इन वेस्कुलर अब इनका काम क्या है? टू कैरी वाटर, पानी को ले जाना। टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल, यानी ऐसे सेल्स यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल वकू पजीर हो रहा है। ये हमने पढ़ा था। आप जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ है, ये पूरा डिटेल से हमने पढ़ा था कि किस तरह से पानी जड़ों से जज्ब होता है और वो ऊपर पत्तों तक पहुंचता है ताकि पत्ते बआसानी अपनी खुराक तैयार कर लें। ये हमने वेस्कुलर बंडल का एक टिश्यू पढ़ा था, बल्कि इसके 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, और एक को जाइलम कहते हैं और दूसरे को फिलम कहते हैं। और ये जाइलम होता है जो रूट्स से पानी लेकर ऊपर पत्तों तक पहुंचाता है। तो वो पानी कहाँ मौजूद होता है? पत्ते में जो बारीक बारीक सी वेंस, पूरा एक नेटवर्क, पूरा एक जाल आपको नज़र आएगा, उनके ज़रिए ये पानी पहुंचता है। एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम, और ग्लूकोज को दूर कर देता है उनसे। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव दैट, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात, खूबियाँ, ये तमाम खुसूसियात साबित करती हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज़ फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि पत्ते का जो स्ट्रक्चर है वो फिट है, मुनासिब है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। ठीक है बच्चों, ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी डिटेल से पिछली वीडियोज़ में समझाई हुई हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें ताकि ये सब कुछ आपको बआसानी समझ में आ जाए। ठीक है, अब नीचे देखें, पॉइंट टू थिंक, सोचने वाली बात उन्होंने क्या लिखी है कि अगर हमारी इर्द गिर्द जो हवा मौजूद है उसमें से अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा। आप थोड़ा गौर करें। इसके बाद देखें, आगे एक्टिविटी दी हुई है जो अगर आप करेंगे तो आपको ये सारा फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल आप खुद करके देखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और आप इजीली समझ भी सकेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? आप प्लांट, ब्लैक पेपर, सीज़र एंड टेप यानी सीज़र कैंची, वाटर यानी पानी। अब इसके लिए आपने प्रोसीजर क्या करना है, अमल क्या करना है कि ब्लैक पेपर के 2 बड़े बड़े स्क्वायर काट लें, इतने बड़े हों कि जो उस पौधे का पत्ता है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक है, और उस पत्ते की दोनों साइडों पर एक एक स्क्वायर टेप की मदद से चिपका दें। अब उस पौधे को उठाकर आपने रखना है ऐसी जगह पर जहां उसे बराह रास्त सूरज की रोशनी मिलती रहे, और 1 हफ्ते तक आपने लगातार उसे पानी देना है। अब 1 हफ्ते के बाद आपने क्या करना है कि वो जो ब्लैक पेपर पत्ते के ऊपर आपने लगाया था उस कागज़ को आप हटा दें। आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या फ़र्क पड़ा है इस पत्ते में और दूसरे खुले हुए पत्तों में। एक फ़र्क पड़ेगा जो मैं आपको बता देती हूँ कि इस काले रंग के कागज़ से कवर किए हुए पत्ते में और वो जो दूसरे पत्ते थे जो खुले हुए थे, इनके कलर में फ़र्क पड़ेगा। वो आपने ऑब्ज़र्व करना है, अपने पास नोट करना है और फिर मुझे बताना है कि कागज़ से कवर किए हुए पत्ते और दूसरे पत्तों में आपको क्या फ़र्क नज़र आया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, के पौधों में सांस लेने का अमल किस तरह से वक़्फ़ु पज़ीर होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।